panu bahaya jo do pun joma ini abon serenya jharna date sokar bokor gada mudu jharna date sokar bokor इंतजार है ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है ये आंधियों। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पोटका प्रखंड के बालीजुड़ी ग्राम स्थित सोहदा पंचायत भवन परिसर में विगत 20 से 25 मई तक इप्टा जमशेदपुर के तत्वावधान में थिएटर पर 6 दिनी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से प्रशिक्षुओं ने आकर अभिनय की बारीकियां सीखी। इस कार्यशाला का शीर्षक था शोषितों का रंगमंच, जिसमें प्रशिक्षक के तौर पर दिल्ली से आई वंशिका पाल और नासिक महाराष्ट्र से आए संकेत सीमा विश्वास ने विभिन्न सत्रों के दौरान प्रतिभागियों को शोषितों के रंगमंच से रूबरू कराया। अंतिम दिन यानी 25 मई को इप्टा के स्थापना दिवस पर गांव स्थित अखड़ा में प्रतिभागियों द्वारा तैयार नाटक का मंचन किया गया। कार्यशाला के चौथे दिन हम वहां पहुंचे और कुछ प्रतिभागियों और दोनों ट्रेनर्स से बातचीत की। जो फर्स्ट डे से हमारा वर्कशॉप का एक्सपीरियंस रहा है, पहले तो हम लोगों ने हम अलग अलग जगह से आए हैं, तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करी गई, एक दूसरे से घुले मिले। उसके बाद जो मेन टॉपिक है ऑप्रेस्ड, वो शोषित लोग हैं कौन, उनको जानना, शोषण किस तरीके से होता है और क्या क्या शोषण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ये एक बहुत बड़ा रंगमंच है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी जितने भी बाकी के बाहर के लोग हैं उस चीज़ से शोषित तो हो रहे हैं, पर वो वाकिफ़ नहीं है उस चीज़ से कि किस तरह का शोषण हो रहा है। वो उन चीज़ों को एक रोज़मर्रा में लेते हैं, उन चीज़ों के ख़िलाफ़ ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो ये रंगमंच करने जा रहे हैं, जो अभी तक मैंने अपने 4 दिनों में सीखा, हर एक चीज़ का मतलब क्या है। अगर हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा अधिकार है, तो वो कैसे है, क्या है, क्यों है, इन चीज़ों पे चर्चा करना, हमारी चेतना बढ़ रही है इन चीज़ों को जानकर। तो धीरे धीरे करके इसमें हमारे नासिक के साथी हैं संकेत, और दिल्ली से आई है साथी, उनका नाम है वंशिका। तो इस वर्कशॉप में धीरे धीरे हमें मतलब थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड इसका शीर्षक है इस वर्कशॉप का। तो इसमें वो ऑप्रेस्ड जिनके साथ वो शोषण होता है उनके बारे में वो बताते हैं, और जैसे वो एक्टिविटीज़ कराते हैं, खेल के माध्यम से एक उद्देश्य देते हैं। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल रहता है, तो उसके वो जब हमारे बुक में भी है ना, एनसीईआरटी के बुक में भी है, लेकिन वो टीचर लोग क्या होता है पॉलिटिकल साइंस में जैसे टीचर हल्का पढ़ाते हैं, ऊपर पढ़ाते हैं और छोड़ देते हैं। तो लेकिन भैया और दीदी ने मिलकर हमें इतने अच्छे से समझाया कि मतलब इससे पहले कभी हमने कुछ वैसा कुछ नहीं सीखा तो मैंने बहुत कुछ और देखा भी मैंने बहुत कुछ। मेरा पहला वर्कशॉप है तो अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिले। पहली बार आई हूँ तो कुछ नया, मतलब स्कूल से अलग, घर से अलग कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सबसे अच्छा लगा संविधान के बारे में जानकर। आज हम लोगों का क्लास था संविधान वाला, तो पहले संविधान बताया जाता था लेकिन उसमें सिर्फ रीडिंग किया जाता था। प्रत्येक पन्ना में उसका फर्स्ट पेज में जब भी किताब खोलेंगे जो सभी सब्जेक्ट हो उसमें लिखा रहता था संविधान, लेकिन उसका मतलब मायने नहीं बताता कि वो क्या है क्या नहीं। आज हमने जाना उसको गहराई से। आप सभी को जय जोहार। मैं हूँ स्नेहा देवांगन, जमशेदपुर मानगो से। मैं इस वर्कशॉप में पहली बार आई हूँ और आपको मैं बता रही हूँ कि मुझे ये वर्कशॉप बहुत ही अच्छा लग रहा है,
क्योंकि जो एक्चुअल में हमारे लाइफ में होता है, जो सोशली हम फील करते हैं अपने साथ, काफ़ी लोग हैं जो अभी भी बहुत नीचे है, उन्हें ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे मेंटोर जो है हमें बता रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल हम सबके बीच में क्रिएट हुआ है, हमने काफ़ी चीज़ फेस किया है। मैंने कुछ अलग तरीके से, तो दूसरों ने कुछ अलग तरीके से, हम सब एक साथ मिलके वो बातों को शेयर कर रहे हैं। और शेयर करने पर ये पता चल रहा है कि सिर्फ मैं पीड़ित नहीं हूँ, पूरा समाज पीड़ित है। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये वर्कशॉप किया गया है। और क्योंकि ये थिएटर वाला वर्कशॉप है, तो हम इस वर्कशॉप के थ्रू नाटक करेंगे और नाटक से लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि हम कितने ज़्यादा पीड़ित हैं, हमें कैसे उस चीज़ से उभर कर बाहर आना चाहिए। ये कोशिश है हमारे मेंटोर से, और जितनी भी टीम है उन सबके पास से ये कोशिश है कि हम सबकी मदद करें कुछ इस तरह। मैंने थिएटर ऑफ द ऑप्रेस जो सीखा वो हिमाचल संभावना इंस्टीट्यूट है, एक जगह है, उधर से सीखा। और मैं पिछले 3.5 साल से थिएटर ऑफ द ऑप्रेस प्रैक्टिस कर रही हूँ, अलग अलग कम्युनिटीज़ में जाके, भारत के अलग अलग शहरों में जाके। सो हर महीने मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ। पिछले 3.5 सालों से मेरे सीखने का जो प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है। हाँ, और वैसे मैं दिल्ली में रहकर एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। दिल्ली में एक स्कूल है, मैं उसमें पढ़ाती हूँ प्राइमरी के बच्चों को। उनके साथ थिएटर करती हूँ, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स प्रैक्टिस करती हूँ और उनको सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ। मतलब बेसिकली आप दिल्ली की रहने वाली हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। झारखंड आप पहली मर्तबा आई या इससे पहले भी आ चुकी? नहीं, मैं झारखंड पहली बार आई हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी इंटेंसिव था और इमर्सिव था। ये 2 शब्द मेरे दिमाग में पिछले 4 दिनों से चल रहे हैं कि झारखंड में हमेशा से आना चाहती थी। मुझे लगता था कि अभी तक मेरा जो काम था वो बच्चों के साथ हो गया था, थोड़े समुदाय को मैंने जानना शुरू करा था, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ मेरा काम अभी रहा नहीं था थोड़ा सा। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन है कि मैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों के बारे में जान रही हूँ, उनके साथ काम कर रही हूँ और उनके साथ कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो अपने लोगों को अपनी कहानियाँ बता सकें। तो जोहार, यहाँ का एक्सपीरियंस में मेरा बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि मैं शहर और गांव यहाँ के दोनों मिक्स पार्टिसिपेंट्स है और दोनों का मुझे बहुत बढ़िया सा रिस्पांस मिल रहा है। धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स खुल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और मुझे उनके जीवन के बारे में जानकर बहुत अच्छा लग रहा है और कई सारे यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको मैं समझ पा रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ मैं यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। अब ये ऐसा दौर है कि जिस पर काफ़ी झूठ फैलाया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही है, लोगों से कई सारी चीज़ें छुपाई जा रही है और हम जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो कई सारी चीज़ों को दबाया जा रहा है। हम देख सकते हैं सिनेमा और थिएटर्स में सेंसरशिप आ रही है और वो उनको चलने नहीं दे रहे हैं, बायकॉट ट्रेंड चल रहा है। इन सब में हम अपने मुद्दे कहाँ रखेंगे? और कहीं ना कहीं कला में भी अब वो चीज़ शुरू हो गई है कि नहीं, कला समाज के लिए नहीं है, वो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित है। और इससे दिक्कत ये हो रही कि जो लोग हम शिक्षित करना चाहते हैं या लोगों तक जिन मुद्दों के बारे में बात रखना चाहते हैं, उनको जो समझाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं दूर जा रहा है। और ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते हैं या बात नहीं करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो संवाद शुरू हो। कहीं ना कहीं जो रुका हुआ संवाद जिन चीज़ों पर हो नहीं रहा है, वो ये करने का ये माध्यम बहुत बड़ा एक माध्यम बन जाता है।